हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग की सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लर्निंग की सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें लॉज ऑफ लर्निंग कर रहे हैं। आपको पता है कि लर्निंग जो है, इसके बहुत सारे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिस पे ये बेस करती है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इसी लर्निंग का नेक्स्ट एपिसोड करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक दो बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा थंबनेल पे भी कि मैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रांसफ़र के बारे में स्पेशली बात करने वाला हूँ। तो एक्चुअली ट्रांसफ़र क्या होता है, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मूवमेंट और ट्रांसफ़र दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। हालांकि मूवमेंट जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का सरकना होता है। जैसे कोई चीज़ मूव करती है, हिलती है, थोड़ा चलती है, उसको हम मूवमेंट कह देते हैं। तो जब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र की, तो इसमें क्या है कि इसमें जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह सरकने वाली नहीं होती। वो इसमें बेस जो है इसका वो एरिया होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट एरिया होता है, जगह का बदलाव होता है, स्वभाव में बदलाव आना वो हो सकता है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, उसमें आप तब्दीली कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी कार्य में हो, कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, उसमें अगर चेंज आता है तो उसको ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर हमारी थिंकिंग चेंज होती है, कोई हमारी थिंकिंग बनी हुई है, किसी के बारे में कुछ विचार बना हुआ है, अगर उसमें चेंज होता है तो वो भी एक ट्रांसफ़र ऑफ चेंज कह सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र ऑफ थिंकिंग भी कह सकते हैं। ये है ट्रांसफ़र ऑफ मूवमेंट के बारे में मेन जो है फ़र्क होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रांसफ़र जो है ये मेनली जो है एरिया जो होता है, जगह जो होती है, उसके बारे में मेनली बात करता है। बेशक इसमें स्वभाव भी आ जाता है, मेथड आप क्या यूज़ कर रहे हो वो भी आ जाता है, थिंकिंग यूज़ कर रहे हो वो भी आ जाता है। तो मेनली जब बात करते हैं तो मेनली ये ह्यूमंस, मटेरियल, नेचुरल और मैकेनिकल 4 तरह की ट्रांसफ़र होती है। ह्यूमन में क्या है कि हम जब कोई आदमी एक जगह सर्विस कर रहा है तो उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरी जगह, तो उसको ह्यूमन ट्रांसफ़र कह देते हैं, ह्यूमन में आ जाता है ये। दूसरी बात, जब हम कोई मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे पार्सल हमने किसी जगह ट्रांसफ़र किया, किसी जगह पे हमने कोई आर्टिकल जो है ट्रांसफ़र किया, तो उसको मटेरियल ट्रांसफ़र कह देते हैं। अगर हम नेचुरल चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे पहले बारिश आ रही थी फिर बाद में वो तूफ़ान का रूप जो उसने अख्तियार कर लिया। तो ऐसे ही नेचुरल और भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे शुरू में तो बारिश हो रही थी, बाद में ओले बरसने लगे, तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, बारिश का ट्रांसफ़र ओलों में हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो मैकेनिकल है। जैसे हम लाइट है, हमारे घर में लाइट आती है, आप एसी और डीसी के बारे में थोड़ा जानते होंगे। और ट्रांसफार्मर जो होते हैं बने हुए होते हैं, वो ज़्यादा लाइट को अपने आप में कंज्यूम करते हैं और उसको एक स्पेशल वोल्टेज में आगे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो इसी तरह अब जब हम बात करते हैं लर्निंग ट्रांसफ़र जो है उसके बारे में, या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हैबिट जो हमारी होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट, हमारी आदतें जो है वो, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच जो है वो, नॉलेज जो भी हमें जानकारी है उसमें बदलाव आना, स्किल जो भी हम में महारत है, जो भी हम में काम करने की कला है, आर्ट है, उसमें अगर कोई चेंज आता है, ट्रांसफ़र आता है, तो उसको लर्निंग ऑफ ट्रांसफ़र कहते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि वन एरिया, वन स्किल टू अनदर स्किल, वन हैबिट टू अनदर हैबिट, वन थिंकिंग टू और नॉलेज टू अनदर नॉलेज और थिंकिंग। ऐसे लर्निंग की ट्रांसफ़र भी होती है। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल अगर देना चाहूँ, तो मान लो कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख गया है, उसको बहुत बढ़िया साइकिल आता है, तो वो जो व्हीकल्स हैं उससे आगे, जैसे स्कूटर, एक्टिवा वगैरह जो बच्चे चलाते हैं, उसमें वो लर्निंग ट्रांसफ़र हो गई, वो ईज़िली उसको सीख पाएगा। अगर मान लो कोई कार ड्राइव करता है तो उसको हैवी व्हीकल चलाना जो है आसान हो जाता है, क्योंकि लर्निंग ट्रांसफ़र होना आसान हो जाती है। पहले उसने मैकेनिकली बहुत कुछ सीखा हुआ है छोटी गाड़ी में,
और बड़ी गाड़ी चलाते वक्त उसको वो उतनी मुश्किल नहीं आएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये ट्रांसफ़र कितनी तरह की होती है, टाइप्स कितने होते हैं इस ट्रांसफ़र के। मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में टाइप्स कितनी तरह के होते हैं। तो ये मेनली 3 तरह के टाइप्स होते हैं। पहली बात कर लेते हैं, सबसे पहले होती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई किसी फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में कोई भी हम काम करते हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, लेक्चरर, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम अपना जो है सुधार कर लेते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो उसमें क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने एक भाषा सीखी हुई है, मान लो मैंने हिंदी सीखी हुई है, और उसी हिंदी से मैं अगर दूसरी भाषाओं को सीखना चाहूँ तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि मुझे भाषा की जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रामर वगैरह है, उससे मैं पहले से ही जानता हूँ, तो दूसरी भाषा सीखनी मेरे लिए आसान हो जाएगी। तो इसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। तो नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफ़र। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जब हम करते हैं और दूसरी एक्टिविटी में वो ज़्यादा सुधार ना ला पाए तो उसको नेगेटिव ट्रांसफ़र भी कहते हैं। जहाँ ऐसा भी हो, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी में वही एक्टिविटी जो है नेगेटिव साबित हो, उसका उलट असर हो, उस काम को करने में काफ़ी बाधा आए, तो उसको नेगेटिव ट्रांसफ़र भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की बात करते हैं, वो प्लूरल सीखते हैं। मान लो कैट का उसने बनाया कैट्स, CAT कैट, और उसका प्लूरल बनाया CATS कैट्स। अगर वही लर्निंग जो है उसको माउस से उसका प्लूरल बनाने को कहा जाए तो माउस का माउसेस भी बना सकता है, MOUSE माउस और MOUSES माउसेस भी बना देगा। तो इसका इस तरह जो हैबिट है लर्निंग की, वो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। ट्रांसफ़र लर्निंग की जो है वो बन नहीं पाएगी और नेगेटिवली ट्रांसफ़र वो चला जाएगा। तो तीसरी तरह का जो होता है वो होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। जब हम कोई भी एक्टिविटी, शिक्षा में कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट एक्टिविटी में कोई भी रिलेशन ना हो, तो उसको ज़ीरो ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और मुझे साथ ही साथ नेक्स्ट पीरियड फिजिक्स का है, तो उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ज़ीरो ट्रांसफ़र बनेगी। कोई भी मैं हिस्ट्री में सीखी हुई चीज़ जो है वो अप्लाई फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह में नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही मान लो लैंग्वेज है, एक तरफ मैं लैंग्वेज का सीख रहा हूँ और दूसरी तरफ वही लैंग्वेज सीखी हुई, अगर मैं मैथमेटिक्स का पीरियड लगा रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो उसमें वो लर्निंग ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इस तरह 3 तरह की ट्रांसफ़र मैंने आपको बताई, पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव और तीसरी ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो आज हमने बात की, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। पहले हमने बात की मूवमेंट और ट्रांसफ़र में क्या अंतर है, दूसरी बात हमने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में बात की, और इसी ट्रांसफ़र लर्निंग के 3 एस्पेक्ट्स हमने किए, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट हम इसी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की जो है कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ मान्यताएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।